जय माता दी। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। एक छोटे से गांव में कुछ लोग रहते थे। सभी लोग सब्जियां या फल बेचकर अपना गुजारा चलाते थे। उसमें से एक बाई थी जिसका नाम चंपा था और वो अकेली रहती थी और वो अपना जीवन जीने के लिए फल बेचा करती थी। और एक दिन सभी लोग इकट्ठे हुए और आपस में बात कर रहे थे। तब चंपा बाई आई और उन लोगों को देखकर उनके पास गई और सभी से पूछा, क्या हुआ, आज सब्जी बेचने नहीं जाना क्या? तब एक ने कहा, हमारी बस्ती सरकार ने ठाकुर को बेच दी है और हमें अब ये बस्ती खाली करनी होगी। तभी चंपा बाई ने सभी को कहा कि हम सब सरकार के पास चलते हैं और सरकार से बात करते हैं कि हम इस जमीन पर बहुत सालों से रह रहे हैं और ऐसे कैसे हम इसे छोड़ दें। चलो सभी हम सरकार से बात करेंगे और सभी सरकार के अधिकारियों से बात करेंगे। लेकिन अधिकारी से बात करने पर अधिकारी ने कहा कि सरकार ने ये जमीन ठाकुर को बेच दी है और आप लोग यहाँ से चले जाएं, नहीं तो हमें पुलिस को बुलाना होगा। अब सभी लोग चंपाबाई के साथ ठाकुर के घर गए, लेकिन ठाकुर ने भी मना कर दिया कि मैंने ये जमीन बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनवाने के लिए खरीदी है और आप लोग यहाँ से चले जाएं और ये बस्ती खाली कर दें। अब सभी लोग धीरे धीरे करके बस्ती खाली करने लगे। कोई जंगल में रहने के लिए चला गया तो कोई फुटपाथ पे। अब चंपाबाई अपना जीवन गुजार रही थी। जब फल बेचकर आ रही थी तब चंपाबाई को आवाज सुनाई दी कि मेरी कोई मदद करो, मुझे खाना खिलाओ। चंपाबाई ने देखा कि एक बूढ़ी औरत थी जिसने कई दिनों से खाना नहीं खाया था। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। तब चंपाबाई ने फल की टोकरी नीचे रखी और उसको कहा कि ये लो, आप ये फल खा लो। उस बूढ़ी औरत ने सारे फल खा लिए और चंपाबाई ने पानी की बोतल से पानी निकाला और उस बूढ़ी औरत को पानी पीने को दिया। फिर बूढ़ी औरत ने चंपाबाई को दुर्गा माँ की मूर्ति दी और कहा कि आप दिन रात इस दुर्गा माँ की सेवा करना और कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। अब चंपाबाई मूर्ति लेकर अपने घर आई। घर आकर मूर्ति की स्थापना के लिए घर की सफाई करने लगी और गांव वालों ने चंपा की मदद की। अपने घर में अच्छी तरह से माँ दुर्गा की स्थापना करके सेवा करने लगी। देखते ही देखते 8 दिन निकल गए। अब वो ठाकुर बस्ती खाली करवाने के लिए आने वाला था और माँ दुर्गा का आखिरी दिन कल था। ठाकुर बस्ती में आकर सभी लोगों को देख रहा था और कि कुछ लोग तो बस्ती खाली करके चले गए थे, लेकिन कुछ लोगों ने अभी तक खाली नहीं किया था। तब चंपाबाई आई और ठाकुर ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें बस्ती खाली करनी पड़ेगी और तुमने खाली नहीं की तो मैं सारी बस्ती तोड़वा दूंगा। चंपाबाई ने बस्ती बचाने के लिए पूरी कोशिश की। 2 दिन रुक जाओ, नवरात्रि चल रही है। लेकिन ठाकुर ने चंपाबाई की कोई बात नहीं मानी। चंपाबाई रोते हुए अपने घर चली गई। ठाकुर से अब नहीं रहा गया। उसने मजदूर से कहा, जेसीबी से घर तोड़ दो, लेकिन घर तोड़ने की बजाय जेसीबी टूट गई। अब ठाकुर को लगा ये औरत चुड़ैल लगती है, मुझे घर में जाकर देखना होगा। ठाकुर घर में जाकर देखता है तो चंपाबाई माँ दुर्गा के सामने बैठे आराधना कर रही थी। ठाकुर ने अपने पैरों से चंपाबाई को मारने की कोशिश की। तब तुरंत ही दुर्गा माँ प्रकट हुई और ठाकुर को कहा कि तुमने मेरे भक्त को मारने की कोशिश की। ठाकुर माँ दुर्गा को देखकर पैरों में गिर जाता है। दुर्गा माँ ने ठाकुर को अच्छी तरह से समझाया। अब ठाकुर सभी बस्ती वालों को पक्के घर बना के देता है और चंपा की मृत्यु के बाद उस जगह पे माँ दुर्गा की स्थापना कर देते हैं। माँ जैसी कृपा आपने चंपा पर की वैसी सब पर करना। जय माता दी।